नमस्ते दोस्तों, आज के इस बेहतरीन क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। और इन सवालों को करने का सबसे आसान तरीका वन लाइनर तरीका आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में जुड़े रहिएगा। पहला सवाल पर चलने से पहले कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर, है ना। हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि लागत मूल्य, जिसको हम लोग क्रय मूल्य भी बोलते हैं। और उसके बाद प्रॉफिट होता है, लॉस होता है और सेलिंग प्राइस होती है। हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 100% होती है। परसेंटेज वैल्यू कॉस्ट प्राइस की 100% होती है। अब इस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस लेकर बेच दिया जाता है। तो जैसे प्रॉफिट मान लीजिए कि आपका 5% है ना, प्रॉफिट 5% है, तो सामान बिकेगा कितने में, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। 100 का सामान था, वो फ़ायदा ले रहा है 5%, 100 + 5 यानी कि 105% में बेचेगा, ठीक है। तब तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा। इसी केस में अगर देखा जाए तो लॉस, अगर देखा जाए लॉस मान लीजिए कि 10% का लॉस हो रहा है ना, तो सामान कितने में बिकेगा फिर। यहाँ पर 100% का तो कॉस्ट प्राइस था उसकी, 10% उसने घाटा सहा, तो मतलब बेचा कितने में, 100 - 10 कर देंगे अब की बार, यानी कि 90% में बेचा होगा, तब जाके उसको 10% का लॉस हुआ। ये चीज़ें समझ गए। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 20% है ना। तो 20% अगर प्रॉफिट है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी होती है, 1/5 होती है। भाई 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा। क्लियर है ये बात। जब भी हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस को ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो जो नीचे होता है ये आपका हमेशा CP हो जाता है, और ऊपर में यहाँ पर ये प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। अगर ये लॉस होता तो यहाँ पर लॉस हो जाता। सवाल आएंगे तो उसमें बताया जाएगा। फिलहाल चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को करने का 2 तरीका बताएंगे। दूसरा वाला वन लाइनर तरीका है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बस समझते जाइए। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया एक वस्तु का, एक आइटम का जो क्रय मूल्य है वो 5000 रुपये है। 5000 रुपये में ख़रीदा और 25% का लाभ लेके अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब बताइए, यहाँ पर ये जो क्रय मूल्य है ये 5000 है, मतलब ये कितने की वैल्यू है। ये जो क्रय मूल्य है ये 100% होता है, तो ये जो क्रय मूल्य दिया है ये 100% की वैल्यू दी गई है। 100% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5000 रुपये के बराबर, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू डिवाइड बाई 100 कर देंगे, और डिवाइड बाई 100 करेंगे 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 50 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 25% का प्रॉफिट लेना है। तो बताइए 100% क्रय मूल्य, 25% प्रॉफिट, यानी बेचेगा कितने में, विक्रय मूल्य 100 + 25 मतलब 125% हो जाएगा कि नहीं, 125% हो जाएगा, ठीक है। तो 125% की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 125%, ठीक है। 1% की वैल्यू इतनी है, तो 125% की वैल्यू निकालने के लिए 125 गुणे यहाँ पर 50 कर देंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू 50 है। गुणा करिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 है ना, और 625 हो जाएगा। 125 × 5 = 625 है ना, ये हो गया। तो 6250 रुपये विक्रय मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा सा लंबा तरीका। अब इसका डायरेक्ट तरीका देखिए। डायरेक्ट तरीका क्या है, सुनते जाइए। ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर क्रय मूल्य की वैल्यू है। तो क्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ पर आप लिखिए ऐसे, ठीक है। विक्रय मूल्य दिया रहता तो विक्रय मूल्य की वैल्यू ऊपर लिख देते, और ये क्रय मूल्य दिया है तो इसी के जस्ट नीचे आपको इसी की परसेंटेज वैल्यू लिखनी है ना। ये एक्चुअल वैल्यू हो गई, इसी के परसेंटेज वैल्यू नीचे रखनी है। अब चूंकि ये क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 100 हो जाता है, तो नीचे हो जाएगा 100 आपका। क्लियर है। फिर अब आपको निकालना क्या है, जो निकालना है उसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में रखेंगे उसकी परसेंटेज वैल्यू। हमें क्या चाहिए था, हमें विक्रय मूल्य चाहिए था। विक्रय मूल्य कितना है, 125%, तो 125 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना काम आपको करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 125 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पर 625 आ जाएगा, यानी कि 6250 हो गया। आ गया ना। तो ये डायरेक्ट वाला तरीका है, ये भी तरीका आप लोग सीख लीजिए। आगे के सवालों में और भी यूज़ करने वाले हैं तो और अच्छे से ये समझ में आएगा। देखिए दूसरा प्रश्न, एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है, ठीक है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा।
बेसिक्स लगाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वन लाइनर तरीका सीखिएगा। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य को लिखेंगे यहाँ पर 4125। ठीक है, 4125 ये विक्रय मूल्य है। कब? जब यहाँ पर 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ लेके बेचा तो कितने में बेचा? इतने में। और 10% का लाभ लेके बेचेगा तो परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 + 10 यानी 110% में। तो ये 110% की वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू नीचे होगी, मतलब 110 जो है वो नीचे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए 10% का भाई लाभ लिया और इतने में बेचा, तो कितने में बेचा होगा वो बताइए? 100% कॉस्ट प्राइस, 100% कॉस्ट प्राइस प्लस 10% वो फ़ायदा लिया, तो बेचा कितने में? 110% में। तो ये 110% की वैल्यू है, इतने में ही ना बेच रहा है, तो परसेंटेज वैल्यू इसकी कितनी है? 110% है। तो जिसकी ये वैल्यू है उसकी परसेंटेज वैल्यू हम लोग नीचे रख देंगे। अब हमें चाहिए क्या? चाहिए हमें 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? हमें चाहिए विक्रय मूल्य। कब? जब 18% का प्रॉफिट हो। तो 100 प्लस प्रॉफिट ही है यहाँ पर, तो प्लस करेंगे 18%, यानी कि 118% सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं? 118% में बेचना होगा उसको 18% का प्रॉफिट लेने के लिए। तो हमें वही 118% की वैल्यू चाहिए, यानी विक्रय मूल्य चाहिए। तो 118 की वैल्यू चाहिए, मतलब 118 से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसको काटना पीटना है। काटने पीटने से अच्छा है आप यहाँ पर DS लगा लीजिए, यानी डिजिटल सम। कैसे लगाते हैं सुनते जाइए। डिजिटल सम पहले हम लोग अपने ऑप्शंस का डिजिटल सम देख लेते हैं कि कहीं दोनों जगह 2 या फिर 3 जगह सेम तो नहीं है, DS अलग अलग है कि नहीं। देखिए यहाँ पर DS कितना होगा अगर देखा जाए तो देखिए 4 और 5 9, जहाँ पे 9 हो जाता है ना उसको हटा देते हैं हम लोग। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे 9 हो जाता है जिन 2 डिजिट को मिलाकर तो उनको हटा देते हैं। सिर्फ 4 बचा है तो इसका DS 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 और 5 9, बाकी बचा 4 और 2 6, इसका DS 6 आया। इधर देखिए 4 और 5 9, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका DS 1 आया। यहाँ देखिए 4 4, ये हो जाएगा 8। तो सबका डिजिटल सम अलग अलग आया है, मतलब हम इसमें DS तरीका लगा सकते हैं। अब देखिए नीचे दोस्तों, कई बार हम आपको DS मेथड बता चुके हैं। डिनोमिनेटर में DS हमेशा 1 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर का DS देखा जाए तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 आ गया, इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे? अगर ये किसी तरीके से 10 बन जाए तो 10 का DS 1 होता है, 10 मतलब 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको 1 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दीजिए। जब 5 से नीचे गुणा किए हैं तो 5 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, क्योंकि बराबर रखना पड़ेगा ना हमको। ये नहीं कि सिर्फ नीचे गुणा करें, ऊपर भी गुणा कर दीजिए। क्लियर है? मामला बराबर हो चुका है। तो नीचे का DS हमारा कितना आ गया? 10, यानी 1 आ गया। तो नीचे से अब हमको कोई मतलब नहीं है, अब हमें सिर्फ ऊपर का देखना है। क्या होगा? देखिए 4 और 5 9, यहाँ कितना हो गया? 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3। बाकी यहाँ देखिए 8 1 9, यहाँ बचा 1, फिर यहाँ पर है 5, है ना, सब में मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 कम 3, 3 5 15, तो ऊपर हो गया हमारा कितना? 15 के बराबर। और 15 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6। तो DS कितना आया? इसका पूरे का 6 आ गया। और आपके ऑप्शन में 6 DS कहाँ है? ऑप्शन नंबर B में। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे यहाँ पर चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें भी आप लोग वन लाइनर तरीका लगा सकते हैं जो हमने आपको बताया है। किसी वस्तु को इतने में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। यहाँ पर लॉस हो रहा है ना। कितने में बेच रहे हैं? यहाँ पर 1700 है ना, यहाँ पर हो जाएगा 1729। 1729 में बेची तो 30% का लॉस हुआ। तो 30% का लॉस लेके बेच रही है, यानी कि 70% में बेच रही है। ठीक है, 100 माइनस 30 कर देंगे तो 70%। तो ये 70% की वैल्यू है, तो जिसकी ये वैल्यू उसकी परसेंटेज वैल्यू नीचे रख देंगे। क्लियर है ये बात? अब हमें चाहिए क्या? 16% का प्रॉफिट लेना है, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस। तो बताइए 100 और 16% का प्रॉफिट, यानी 116 में बेचेगी। 116 की हमको वैल्यू चाहिए, 116 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिसकी वैल्यू चाहिए होगी उसकी वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए कितना हो जाएगा।
इसमें भी डी एस लगा सकते हैं, डी एस लगाइए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 5 2 7, 7 2 9, 9 ख़त्म हो गया, 8 और 6 14 हो गया, 14 का मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। 14 का मतलब 1 और 4 जोड़ेंगे 5 होगा। यहाँ देखिए कितना होगा, 2 5 2 7, 7 2 9, यहाँ हो जाएगा 8 6 14, 8 6 14, है ना। तो 14 करेंगे तो फिर से 5 आ गया। इसमें डी एस नहीं लग सकता, इसमें डी एस आपका नहीं लगेगा, आप लोग कर ही लीजिए इसको, ठीक है। इसमें डी एस नहीं लगा सकते क्योंकि भाई 2 जगह डी एस सेम आ गया, तो इस केस में नहीं लगेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, वही है ना, इसको काटेंगे पीटेंगे। तो पहला 7 से गुणा कर लीजिए या फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए 7 से पहले काट लीजिए, है ना। इसको 7 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 बचेगा, है ना। इसको 7 से काटेंगे, 7 दूना हो गया 14, बचा 3 तो 32 हो जाएगा। तो 7 चौके 28, फिर बचा 4 तो 7 7 49, मतलब इतना आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे 116 के साथ, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा, लास्ट में तो 2 होगा आपका, है ना, या फिर पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 4 7 और इसको अलग अलग करिए, 100 प्लस 16 कर लीजिए। तो 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 आ जाएगा, प्लस 16 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 16 7 112, 2 आ गया, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। बचा हमारा 11, फिर 16 चौके 64, 64 और 11, 64 10 74 और 1 75, तो ये हो गया 5। फिर यहाँ पर बचेगा आपका 7 और 16 दूना 32, 32 और 7 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना हो गया। डिवाइड में पूरा कितना है, यहाँ पर 10 है ना। तो देखिए ऊपर देखिए बस 2 अंक को जोड़िए, तो यहाँ 00 है, यहाँ 5 2 है, तो 5 2 तो आएगा, मतलब नीचे अगर 10 करेंगे तो 1 पॉइंट अंक छोड़ के लग जाएगा, मतलब 5.2 होना चाहिए लास्ट में। 5.2 कहाँ है, यहाँ है, मतलब बस ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस 400 रुपये है, उसे 10% और 12% की 2 क्रमागत छूट पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो इसके 2-3 तरीके हैं, कई तरीक़ों से आप लोग लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मार्क्ड प्राइस था वो कितना था, 400 रुपये। पहला डिस्काउंट 10% का, यानी कितने में बेचेगा, है ना। 100% का तो अंकित मूल्य हो गया, 10% का डिस्काउंट यानी सामान कितने का हो जाएगा, 90% का, 100 माइनस 90, है ना। तो 90% का हमारा सामान हो चुका है, 90% यानी 90/100, ठीक है। पहला डिस्काउंट देने के बाद हमारा सामान इतने का हो गया। फिर इसके बाद दूसरा डिस्काउंट 12% का है, तो 100% माइनस 12%, 100% में 12% घटाइए 88% आएगा, यानी अब की बार सामान 12% छूट देने के बाद कितना का हो जाएगा, 88% का हो जाएगा। तो इसमें 88% और कर दीजिए, 88% यहाँ पर है, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, काटा पीटी कर लीजिए। ये 0 से 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया। DS लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगाया जा सकता है, देख लीजिए सबका DS देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, मतलब 8 हो गया इसका। यहाँ देखिए 8 2 देखिए अलग अलग हो जाएगा ना, यहाँ पर देखिए 3 2 5 5 3 8 8 8 16, 16 का मतलब यहाँ पर 7 हो गया, है ना। इसका देखिए 6 3 9 और 8 1 9 हो गया इसका, है ना। इसका देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 3 3 यहाँ पर 6 हो गए। तो DS सबका अलग अलग आया है, इसमें भी DS ले लीजिए। ये 4 है, ये 9 है, तो 4 नहीं हो 36, 36 का मतलब 9 हो गया। यहाँ 8 और 8 यानी कि 16 हो गया, 16 का मतलब आपका 7 हो जाएगा, है ना। तो 9 7 फिर 63, 63 का मतलब यहाँ पर 6 3 9 हो गया। तो देखिए एक बार जब भी 9 का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, यहाँ पर भाई 9 है, तो 9 का जब किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करिएगा तो DS हमेशा 9 के बराबर ही आएगा, ठीक है। एक बार किसी का भी मल्टीप्लाई 9 से अगर हो जाए तो उसका डिजिटल सम नहीं चेंज होने वाला, उसका डिजिटल सम 9 ही आता है हमेशा। तो 9 डिजिटल सम कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है। किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% की हानि के बीच का अंतर जो है 161 रुपये है। यदि अपेक्षित लाभ यहाँ पर 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई बिक्री के दौरान 12.5% का लाभ, 12.5% का लाभ का मतलब इस तरीके से लिख लीजिए, प्लस में, है ना,
क्योंकि लाभ है तो प्लस में जाएगा 12.5%। फिर यहाँ पर 10.5% की हानि, हानि का मतलब माइनस 10.5% की यहाँ पर हानि। इनके बीच में अंतर कितने के 161 रुपये का। तो इन दोनों के बीच में अंतर लिखना है अब आपको। तो ये नहीं कि 12.5 में 10.5 घटा दें तो आपका 2 आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अंतर लेना है ना, तो भाई ये माइनस में है ये प्लस में है, तो जब अंतर लेंगे तो ये 12.5 माइनस 10.5 हो जाएगा। यानी कि सीधे सीधे अगर देखा जाए इन दोनों के बीच में अगर हम लोग अंतर लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी 12.5 और 10.5 को जोड़ना पड़ेगा। बताइए कितना हो जाएगा, 23 नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। 12 और 10 22 और 0.5 मिलकर 1 बनेगा, तो 22 एक 23 हो गया। तो टोटल दोनों मिलाकर अंतर कितना आ गया 23% का। 23% की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 161 दिया गया है। अब हमें बोला है यदि उपेक्षित 19% का लाभ लेना है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, बताइए। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको काट दें, 7 से कटेगा क्या? हाँ, 23 सत्ते यहाँ पर 161 हो जाएगा, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, बताइए। तो 7 आ गया, है ना भाई। 23 से काटेंगे तो 20 सत्ते 140 और 3 सत्ते 21, 140 और 21 161 हो गया, है ना। तो ये हो गया। तो मतलब 1% की वैल्यू 7 आ गई। हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यानी कि 119%, भाई 100% कॉस्ट प्राइस, 19% का लाभ, तो मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 + 19 119% हो जाएगा। 119% की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 × यहाँ पर 119 गुणा कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 सत्ते 63, मतलब 3 आएगा इकाई के अंक में, और इकाई अंक 3 यहाँ पर है सिर्फ, है ना, ऑप्शन नंबर ए में। तो यूनिट डिजिट से ये हमारा आ गया। पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। दूसरे यानी 6वें प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, ये भी कुछ उसी टाइप का प्रश्न है। आप चाहें तो वीडियो रोकिए और एक बार लगाइएगा ज़रूर। यदि एक वस्तु को 13% की हानि और 14% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर 162 रुपये प्राप्त होता है। क्रय मूल्य हमको निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 13% का लॉस यानी -13%, फिर यहाँ पर 14% का प्रॉफिट यानी कि प्लस का 14%। इन दोनों मूल्यों के बीच में अंतर कितना है, 162 रुपये है, ठीक है। तो इनका अंतर ले लीजिए। तो यहाँ पर 14 में से -13 घटाएंगे अगर, तो 14 माइनस 13 यानी कि 14 + 13 हो जाएगा, यानी 27 आ जाएगा। तो 27% यहाँ पर हुआ, और यही अंतर दिया गया है आपका 162 के बराबर, ठीक है। कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, ठीक है। हाँ 6 बार में, 7 छक्के 42 और 20 छक्के 120, तो 120 और 42 कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। तो मतलब 6 बार में जाएगा। तो 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, बताइए। तो 6 रुपये के बराबर हो गया। हमें चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। आपको बताया था हमने कि हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। 1% की वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू 600 हो जाएगी, है ना। 1 की वैल्यू 6 तो 100 की वैल्यू 600, सीधे सीधे आ गया आंसर हमारा। मतलब 600 रुपये जो है वो कॉस्ट प्राइस होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है ना, थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगेगा। एक दुकानदार ने निर्माता से यानी कि जो बना रहा था कुर्सियाँ, उससे 37,500 में 25 कुर्सियाँ खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। यानी प्रॉफिट यहाँ कितना हो रहा है, 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि SP के बराबर। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी एक कुर्सी का SP हमको निकालना है। एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस मान लीजिए कि SP ही है ना। एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना है, SP के बराबर है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट = SP - CP। SP - CP होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो किसके बराबर होगा, CP + प्रॉफिट के बराबर। यही तो होता है, ठीक है। अब हमको 25 कुर्सियों का देखना है यहाँ पर, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर एक कुर्सी का, क्योंकि यहाँ पर 25 कुर्सियों का ही क्रय मूल्य दिया गया है ना, खरीदी मूल्य 25 कुर्सियों को दिया है, तो 25 कुर्सियों का विक्रय मूल्य ही हम लोग लेंगे, क्योंकि उतने ही कुर्सियों को बेच रहा है वो, ठीक है।
तो SP कितना हो जाएगा 25 कुर्सियों का, 25 SP के बराबर, है ना, ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे हो गया 25 SP के बराबर, ठीक है। एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 25 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 25 SP हो जाएगा। अच्छा, CP कितना है 25 कुर्सियों का, 37,500, तो ये हो गया 37,500, ध्यान से समझते जाइएगा। प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य SP है, तो 5 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 SP हो जाएगा, यानी कि 5 SP के बराबर यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा। 25 SP इधर है, 5 SP इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी कि 20 SP बचेगा, 20 SP बचेगा, इक्वल टू इधर कितना हो गया 37,500 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इसको काट देंगे, ये कट गया आपका, SP की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक कुर्सी का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, 2 1 कम 2, है ना, फिर बचा आपका 18 दूना 36, ये बचा 1 यहाँ पर, तो 150 हो गया, फिर यहाँ पर 7 और 5, 1875 रुपये। 1875 रुपये जो होगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A में है। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं कुछ और सवालों को हम लोग, है ना। बेहतरीन सवाल करवा रहे हैं, इसलिए वीडियो लाइक करिएगा और जाइएगा भी कहीं नहीं, पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बहुत सुंदर सा बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक व्यापारी जो है 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है, यानी एक बोरी 400 का है, टोटल 60 बोरी यहाँ पर अनाज खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियों को बेचता है, 18 बोरियों को, यानी कि उसी 60 बोरी में से 18 बोरियों को 8% के प्रॉफिट में बेच देता है, तो उसे टोटल 60 बोरी पर कुल, है ना, 16.4% का प्रॉफिट कमाने के लिए बाकी जितनी भी बोरियां बची है उसको कितने में बेचना चाहिए, प्रति बोरी कितने में बेचना चाहिए, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कहें, इसमें एलिगेशन लगाएंगे हम लोग, क्योंकि टोटल 60 बोरियों को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है और अलग अलग हिस्सों को अलग अलग प्रॉफिट या फिर अलग अलग लॉस पर बेचा गया है ना। तो यहाँ पर पहले हिस्से को, यानी कि 18 बोरी को 8% के प्रॉफिट पर, है ना, 18 बोरी को 8% के प्रॉफिट पर, बाकी जो बचे हैं 60 में से 18 घटाइए कितना होगा, यहाँ पर 60 में से 10 गया 50, यानी कि 42 हो जाएगा, है ना। तो 42 बोरियों को किस में बेचा है हमको नहीं पता, वही हमको निकालना है। तो मान लीजिए कि X% के प्रॉफिट या लॉस पर बेचा है, क्लियर हो गई बात। ओवरऑल जो है, ओवरऑल 60 बोरियों को 16.4% में बेचा है, तो ओवरऑल वाला हमारा बीच में रहता है इस तरीके से, ठीक है। अब नीचे जो यहाँ पर होगा वो क्वांटिटी का रेशियो होगा। क्वांटिटी यहाँ पर कितना कितना है बताइए, 8% जो है वो 18 बोरी के लिए है, और बाकी कितनी बोरियाँ बची यहाँ पर, 42 बोरियाँ बची कि नहीं, टोटल 60 थी, है ना। तो इन 42 को X% के उसमें से बेचा। अच्छा, इसका ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर रेशियो 6 से कटेगा, 6 3 18 और 6 7 42, क्लियर है, ये आपका ख़त्म हो गया। बाकी नया रेशियो आपका ये होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए ये जो बीच वाला होगा, हाँ एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप प्रॉफिट लिख रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लिखिएगा, है ना, जहाँ पे भी प्रॉफिट लिखेंगे उसको प्लस में लिखिएगा। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को नेगेटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रॉफिट था इसलिए इसको पॉजिटिव वैल्यू लिए है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए ये जो बीच वाला वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू होगी बीच वाला, यानी कि 16.4, ये बराबर होता है, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 8 तियाँ ये हो गया 24, है ना, 24, ठीक है, प्लस इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 7x, और डिवाइड में इन दोनों को यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 7 और 3 ये हो जाएगा 10। 10 का इधर गुणा होगा तो 164 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा फिर, तो ये हो गया 164, और इसको इधर लाएंगे 24 को, तो ये -24 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर बचा आपका 7x, ये हो गया 140, है ना, 64 में 24 गया 40, 140, 140/7 यानी 20, 140 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू x होगा, यानी कि 20%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 20%। तो मतलब यहाँ पर बाकी जो शेष बोरियां हैं उनको 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा, क्योंकि पॉजिटिव आया है इसलिए प्रॉफिट में। तो बाकी शेष बोरियों को 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए। अब ये बताइए, एक बोरी को वो खरीद रहा है इतने में, है ना, एक बोरी को कितने में खरीद रहा है यहाँ पर, 400 रुपये में, है ना, प्रत्येक बोरी, एक बोरी 400 रुपये खरीदा। अब 20% का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा,
120% में। तो 400 रुपये ये क्रय मूल्य हुआ, ठीक है, 400 रुपये ये क्रय मूल्य हुआ। और क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है ना। और हमको चाहिए क्या, विक्रय मूल्य, एक बोरी का बिक्री कीमत। तो 20% का प्रॉफिट ले रहा है बाकी के बोरियों पे, है ना, प्रत्येक बोरी पे 20% का प्रॉफिट ले रहा है। 20% का प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, 20% यानी कि 100 + 20 120% में बेचेगा। तो यहाँ 120% की वैल्यू निकाल लीजिए, बस आ गया आपका, है ना। 2 जीरो कटा, 12 चौके 48 यानी 480 रुपये हो जाएगा। तो प्रत्येक बोरी को, जो बची हुई बोरियां हैं यानी कि 42 बोरियां, इनको 480 रुपये के हिसाब से बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा सभी को। अगले प्रश्न पर चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। अब इस सवाल को आप लोग आराम से लगा सकते हैं, इस टाइप का सवाल 2-3 करवा चुके हैं। क्या दिया है, 12% की हानि में बेची गई, यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का यहाँ पर प्रॉफिट प्राप्त होता है ना। देखिए 12% की हानि है ना, और इसे 49 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 2% का लाभ प्राप्त होता। यानी सीधे सीधे हमको ये दिया गया है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 49 रुपया है, ठीक है। तो 12% माइनस और 2% का प्रॉफिट, 12% माइनस और 2% का प्रॉफिट, इनके बीच में अंतर कितना है, 49 रुपये है, क्योंकि ये इससे उतना अधिक है ना, 2% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर 2 माइनस 12 यानी कि 14, तो 14% की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 49 रुपये है कि नहीं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 49/14 है ना, 49/14, 7 से कट जाएगा, 7 × 7 = 49, 7 दूना 14 यानी 7/2 आ गए। क्रय मूल्य चाहिए था हमको, क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7/2 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 50 और 7 × 5 = 35 यानी 350 रुपये। तो 350 रुपये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के सवाल दोस्तों आपके रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों को अब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो बना लेंगे आप लोग बहुत आसान तरीके से। आज के क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।